कुएं में मिला 16 वर्षीय युवक इलाज के लिए ले जाते समय रास्ते में तोड़ा दम, हाथ छूटकर हुआ अलग, जिसे पुलिस ने दूसरी बार में कुएं से बाहर निकाला। अपनी मां को गांव से लेकर आया था राजाखेड़ा नाहिला मार्ग पर कुम्हारपुरा गांव के पास मदन सिंह के कुएं में एक युवक के गिरे होने की सूचना मिली, जिसके आसपास लोगों में हड़कंप मच गया। मामले की सूचना राजाखेड़ा थाना पुलिस को दी गई। दो अधिकारी थानाधिकारी रामकिशन यादव के नेतृत्व में मौके पर पहुंची और जहां घटनास्थल का जायजा लिया गया, जिसके बाद कुएं में गिरे युवक को बाहर निकालने के प्रयास शुरू किए गए और बड़ी मशक्कत से कुएं में गिरे युवक को बाहर निकाला, लेकिन उसका हाथ कुएं में ही रह गया था। लेकिन युवक को गंभीर अवस्था में था, जिसे तुरंत इलाज के लिए ले जाया गया, जहां उसने शमशाबाद मार्ग में अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया, जिसे उसे वापस राजाखेड़ा अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया गया, जिसका पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। वहीं इस पूरे मामले को लेकर मृतक भूपेंद्र के चाचा रामहरि ने राजाखेड़ा थाने में तहरीर दी है, जिसमें बताया गया है कि उसका भतीजा अपनी मां को लेकर अपने मामा के यहाँ सुबह करीब 10 बजे लेकर गया था और जिसके बाद वह करीब 11 बजे अपने दोस्त के यहाँ चला गया। जिसके बाद करीब 1 बजे हमें सूचना मिली कि भूपेंद्र कुम्हरपुरा के पास एक कुएं में घायल पड़ा है, जिसके बाद हम मौके पर पहुंचे और उसे बाहर निकाला, लेकिन इलाज के लिए ले जाते समय उसने दम तोड़ दिया। वहीं तहरीर में परिजनों के ने भूपेंद्र के दोस्त पर हत्या का अंदेशा लगाते हुए जांच की मांग की है। राजाखेड़ा से पंडित बुद्ध सिंह दुनिया की रिपोर्ट। कंचनपुर में बिजली के पोल से करंट लगने पर 8 साल की अर्पिता की दर्दनाक मौत, पिता 2 घंटे तक गलियों में ढूंढते रहे। कंचनपुर थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे इलाके में सन्नाटा फैला दिया। घर के पास सड़क पर लगे बिजली के पोल से करंट लगने के कारण मात्र 8 साल की मासूम अर्पिता की जान चली गई। घटना शुक्रवार शाम करीब 4 बजे सरकारी अस्पताल के नजदीक हुई है, जहां बच्ची अनजाने में पोल से टकरा गई। करंट के झटके से बेसुध होकर गिर पड़ी अर्पिता को मदद के अभाव में आधे घंटे तक जमीन पर ही पड़ा रहना पड़ा। आखिरकार पुलिस पहुंची, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। एएसआई फतेह सिंह के अनुसार अर्पिता सुकेश पुत्री दोपहर में एक महिला के साथ सरकारी अस्पताल गई थी। शाम करीब 4 बजे अस्पताल से लौटते समय सड़क किनारे लगे बिजली के पोल से वह अनजाने में टकरा गई। पोल में करंट दौड़ रहा था, जिसके कारण जैसे ही अर्पिता ने पोल को छुआ, उसे तेज झटका लगा और वह जमीन पर गिर पड़ी। बच्ची के हाथ और गले पर करंट के झुलसने के गहरे निशान मिले, जो घटना की भयावहता को बयां कर रहे हैं। स्थानीय निवासी ज्ञानी शर्मा ने बताया कि घटना अस्पताल से मात्र 100 मीटर की दूरी पर हुई है। आधे घंटे बाद शाम 4:30 बजे सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। बच्ची को बेसुध अवस्था में पाया गया। तुरंत विद्युत निगम को सूचित कर बिजली की सप्लाई बंद कराई गई। फिर अर्पिता को नजदीकी बाड़ी धौलपुर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम में करंट लगने की पुष्टि हुई। इस घटना का सबसे दर्दनाक पहलू यह था कि अर्पिता के पिता सुकेश को बेटी के अस्पताल जाने की जानकारी ही नहीं थी। बच्ची के देर तक न लौटने पर वे घबराए और करीब 2 घंटे तक गलियों में उसे ढूंढते रहे। शाम 6:30 बजे पुलिस ने फोन पर मौत की सूचना दी तो सुकेश सन्न रह गए। वे तुरंत अस्पताल पहुंचे और बेटी का शव देखकर बेसुध हो गए। परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम कराया गया और उन्हें सौंप दिया गया। सुकेश प्राइवेट वाहन चलाकर परिवार का भरण पोषण करते हैं। अर्पिता 3 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। वह गांव के ही सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 4 की छात्रा थी। उसके 2 छोटे भाई हैं। घर से घटनास्थल मात्र 400 मीटर दूर था, लेकिन किस्मत ने इतना बड़ा धोखा दे दिया। मृतक के पिता सुकेश की रिपोर्ट पर कंचनपुर थाने में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने विद्युत निगम की लापरवाही का आरोप लगाते हुए जांच शुरू कर दी है। एएसआई फतेह सिंह ने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इलाके में बिजली के पोलों की सुरक्षा जांच के आदेश दिए गए हैं, ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। यह घटना एक बार फिर बिजली विभाग की लापरवाही पर सवाल खड़े कर रही है। ग्रामीण इलाकों में बिना सुरक्षा उपायों के लगे पोल बच्चों और राहगीरों के लिए घातक साबित हो रहे हैं। बसेड़ी कस्बे में मांस से भरा बैग मिलने से फैली सनसनी। पुलिस ने लिए सैंपल जांच के लिए भेजा जाएगा जयपुर। बसेड़ी कस्बे के गांधी तराई के पास स्थित जगनेर रोड पर उस समय हड़कंप मच गया, जब राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय के पास कल देर शाम सड़क किनारे मांस से भरा एक बैग मिला। बैग से कुत्तों द्वारा मांस के टुकड़े खींचकर ले जाने के बाद स्थानीय लोगों को इसकी जानकारी हुई। घटना की सूचना तुरंत बसेड़ी पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही बसेड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी। इसी दौरान गोरक्षक दल की टीम भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने बैग में रखे मांस के टुकड़े का सैंपल लिया, जिन्हें जांच के लिए जयपुर प्रयोगशाला भेजा जाएगा, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि मांस किस प्रकार का है। वहीं शेष मांस को गोरक्षक दल की टीम की मौजूदगी में गड्ढा खोदकर जमीन में गाड़ दिया गया। इस घटना के बाद क्षेत्र में लोगों में सनसनी का माहौल बना हुआ है। स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है कि इस तरह की घटनाओं की सघन जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और पुलिस ने बताया कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मामले की जांच अभी तक जारी है। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट।
ये गांधी सर्किल 4 वसड़ी से आगे ये राजकीय उच्च माध्यमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय है। वहां पर एक कट्टे में मांस के टुकड़े भरे हुए पाए गए हैं, जिसकी बालकों को सूचना लगने पर पुलिस को सूचित किया। उसके पश्चात पुलिस आई। पुलिस के पश्चात एक गौरक्षक टीम जो बसेड़ी की है उसने उसको देखा और उसके पश्चात उसके सैंपल लेकर के पुलिस वाले लेकर चले गए हैं। उसकी जांच जयपुर से आएगी। उसके पश्चात गौरक्षक टीम के द्वारा इसको उखाड़ने का कार्य किया जा रहा है। ठीक, 1 घंटे पहले इधर से पता नहीं कोई अनजानी वो आदमी एक कट्टे को फेंक के गया है। इसमें भरा हुआ मांस है भैया, पूरा एक कट्टा है। कुत्तों ने खा लिया है, कछू बाकी गया है, तो उसे गौशाला टीम उसे गाड़ रही है उसको, और उसकी जांच करने के लिए जयपुर ले गए पुलिस वाले। सैपू कस्बे में राजकीय राशि के गबन के मामले में बड़ा कदम उठाते हुए जिला परिषद सीईओ एएन सोमनाथ ने खंड विकास अधिकारी सैपू को स्मरण पत्र जारी किया। पत्र में निर्देश दिए गए कि सरपंच, सेक्रेटरी और अन्य जिम्मेदार कर्मचारियों से 8 लाख रुपए की वसूली कर 3 दिन के भीतर राशि जमा कराई जाए। सीईओ ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि तय समय में राशि जमा नहीं होती तो नियमानुसार कार्रवाई हेतु प्रस्ताव कार्यालय को भेजा जाएगा। साथ ही वसूली में देरी होने पर बीडीओ के खिलाफ भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। यह प्रकरण सैपू ग्राम पंचायत में कॉलोनाइजर द्वारा निजी जमीन पर निजी धन से बनवाई गई सीसी खरंजा सड़क से जुड़ा है और आरोप है कि तत्कालीन सरपंच अर्जुन कुशवाहा, सेक्रेटरी राजेश सक्सेना और जेटीए सतीश कुमार ने मिलीभगत कर ग्राम पंचायत के खाते से 8,07,165 रुपए का भुगतान उठा लिया था और इस संबंध में नगर पालिका के तत्कालीन उपाध्यक्ष भूरा का पुत्र गफूर खान ने शिक्षा और पंचायती राज मंत्री जयपुर को परिवाद भेजकर राजकीय राशि के गबन की शिकायत की। जिला परिषद स्तर पर गठित जांच दल की रिपोर्ट में पाया गया कि निर्माण कार्य निजी स्वामित्व की भूमि पर कराया गया था, जो विभागीय नियमों का उल्लंघन है। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी और स्वीकृति जारी करने वाले अधिकारियों ने वित्तीय और प्रक्रियागत अनियमितताएं की, जो राजकोषीय दुरुपयोग की श्रेणी में आता है। सीईओ सोमनाथ ने निर्देश दिए कि इन कार्यों पर खर्च की गई पूरी राशि 8,07,165 रुपए की वसूली संबंधी उत्तरदायी अधिकारी और अन्य जिम्मेदार कार्मिकों से कर 3 दिन में रिपोर्ट भेजी जाए। 121 दिन बाद आज फिर बजेगी शहनाई। हिंदू समाज में रीति रिवाज के अनुसार देव सोनी एकादशी से लेकर करीब 4 महीने के लिए मांगलिक कार्य करने वाले भगवान विष्णु पाताल लोक में विश्राम करने चले जाते हैं। भगवान विष्णु 4 महीने तक पूरी तरह विश्राम करते हैं। इसके बाद कार्तिक मास की देवउठनी एकादशी को पुनः भगवान विष्णु लौट आते हैं और इसी दिन देवउठनी एकादशी से मांगलिक और शुभ कार्य करना शुरू हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार आज से हिंदू समाज में 121 दिन बाद मांगलिक कार्य और सृष्टि का श्रृंगार करने वाले देवता भगवान शंकर की कृपा से आज विवाह फिर से शुरू हो जाएंगे। मांगलिक कार्य करने वाले देवता देवों के महादेव, जो लोग वर्षों से विवाह की अरज लगा रहे थे, आज उनके घर में घी का दीपक जलेगा और खुशियां फिर लौटेंगी। वहीं शहर धौलपुर में मैरिज होम पूरी तरह से सजा दिए गए हैं और घोड़ी, बग्गी, फर्नीचर, आतिशबाजी, हलवाई, टेंट, डेकोरेशन, फूल, फल वाले और हकीकत में देखा जाए तो मैरिज होम संचालक और बैंड बाजों के चेहरों पर खुशी की लहर फिर से लौट आई। वहीं देवउठनी एकादशी को लेकर आचार्य पंडितों के भी बट नहीं बनेंगे और अब तो आचार्य पंडितों को भी फुर्सत नहीं मिलेगी। वहीं देवउठनी एकादशी को लेकर विवाह वाले बाजार में भी जमकर खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की खास रिपोर्ट। आज देवउठनी एकादशी है। इस दिन गन्ने की और सभी प्रकार की सब्जी होती है, जैसे सिंगाड़े, अन्नकूट की पूजा की जाती है। जो सूजे ब्याह होते हैं आज से चालू हो जाती है, शादियाँ चालू हो जाती हैं और ये त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें एक देवउठान शाम को उठाए जाते हैं और दीपक लगाए जाते हैं। आज के दिन हमारे राजस्थान में 11 वाले दिन गन्ने का पूजन होता है और अन्नकूट का पूजन होता है और आज के दिन हमारे राजस्थान में इसको बहुत अच्छी तरीका से बनाया जाता है और बहुत धूम धमाके से बनाया जाता है। हमारे यहाँ गन्ने का पूजन होता है और गन्ने मिलकर ये साल में एक बार ये स्टैंड गन्ने मिलते हैं और आज के दिन 11 वाले दिन शादी सूर्य शादियाँ होती हैं। त्योहार हो या परिवार, धौलपुर का असली स्टाइल मिलता है सिर्फ आकाश कलेक्शन पर। और याद रखना, कपड़े तो सब बेचते हैं पर फैशन और ट्रेंड धौलपुर में बनाता है सिर्फ आकाश कलेक्शन। कपड़े सिर्फ कपड़े नहीं होते, यह हर पल की असली पहचान बन जाता है। शादी की शान, त्योहार की रोशनी, जेंटलमैन का क्लासी लुक और बच्चों की मुस्कान का राज। हर ओकेजन के लिए चाहिए एक परफेक्ट स्टाइल
और वही मिलता है आकाश कलेक्शन में, जहां लेटेस्ट ब्रांडेड फैशन मिले लेडीज, जेंट्स और किड्स सबके लिए। आकाश कलेक्शन धौलपुर की असली पहचान, फैशन जो ट्रेंड भी है और यादों का हिस्सा भी। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जेट टेली मोबाइल कम्युनिकेशंस गणेश चतुर्थी से लेकर दीपावली तक का बम्पर धमाका दिवाली के अवसर पर लेकर आया है। आपको मिलेगा आईफोन, सैमसंग, वीवो, वन प्लस, ओप्पो, रियलमी, टेक्नो आदि सभी कंपनियों के स्मार्टफोन पर आकर्षक उपहार, जिसमें नेक बैंड, लोअर टी शर्ट आदि। पहले 1000 ग्राहकों के लिए ऑफर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर। धौलपुर जिले की 20 वर्ष पुरानी आपकी सबसे ज्यादा भरोसेमंद दुकान। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के मोबाइल एसेसरी, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ, स्पीकर, वर्ड्स, नेक बैंड आदि उचित कीमत पर उपलब्ध है। नो डाउन पेमेंट, नो इंटरेस्ट और सभी कंपनियों के मोबाइल फाइनेंस किए जाते हैं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। जेट टेली मोबाइल कम्युनिकेशंस, ले लो चाहे कहीं से, सबसे सस्ता मिलेगा यहीं से। पता PNB ATM के बगल से तोप तिराहे के नजदीक संतर रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर रोहित सिंह। मोबाइल नंबर 9784018105 और 9783161777 और 8104300159। सैपुर रोड पर महीनों से पसरा अंधेरा, बहन बेटियां ट्यूशन जाते वक्त टॉर्चर का शिकार। नगर परिषद मौन, लोग बोले नरक परिषद बन गई। दीपावली के पर्व को बीते 11 दिन हो चुके हैं, लेकिन धौलपुर शहर की सैपुर रोड और रोडेला रोड आज भी घोर अंधेरे में डूबी हुई है। नगर परिषद ने रोशनी का त्योहार मनाने के बजाय शहर को अंधकार में डुबो दिया। स्थानीय निवासियों में भारी आक्रोश है। लोग कह रहे हैं कि सुबह शाम टहलने या ट्यूशन कोचिंग जाने वाली बेटियां अंधेरे में असुरक्षित महसूस करती हैं। आवारा तत्व टॉर्च की रोशनी में छिपकर छेड़खानी करते हैं, गंदी बातें कहते हैं और कई बार मोबाइल तक छीन लेते हैं। सड़कों पर गाय, बैल, अन्य पशु खुलेआम घूम रहे हैं, जिससे एक्सीडेंट का खतरा बना हुआ है। लोग तंज कसते हुए कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं चल रहा कि हम शहर में रह रहे हैं या गांव में तो कम से कम सड़कें और माहौल बेहतर होता है। कई लोगों ने नगरीय परिषद का नाम बदलकर नरक परिषद करने की मांग तक कर डाली है। उनका कहना है कि कोई अधिकारी नेता उनकी पीड़ा सुनने को तैयार नहीं है। स्थानीय निवासियों ने मांग की है कि बंद पड़ी स्ट्रीट लाइटें तुरंत ठीक कराई जाए या नई लाइटें लगाई जाए, ताकि छात्राओं और महिलाओं को परेशानी ना हो। हमारे जो सैपुर रोड की लाइटें हैं वो बंद पड़ी हुई हैं और यहाँ अंधेरा रहता है, जिस वजह से और काफ़ी दिक्कत आ रही है लोगों को निकलने में। और यहाँ गाय वगैरह भी घूमती रहती हैं तो एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है और अंधेरा तो रहता ही है। लूटपाट की भी संभावना हो जाती है, छेड़ाछाड़ी भी हो जाती है कभी कभार। और नगर परिषद से अनुरोध है कि वो जल्द से जल्द लाइट ठीक करवाएं। लाइट कब से बंद है? ये लगभग 1 साल का हो गया। 1.5-2 साल से यहाँ की लाइटें बंद है और रात में जो भी यात्री आते हैं उनको दिक्कत होती है, एक्सीडेंट वगैरह की संभावना बनी रहती है। यहाँ पर बच्ची यहाँ आ रही हैं, उनके साथ भी घटना होने की संभावना रहती है और ना तो कोई प्रशासन इसके ऊपर ध्यान दे रहा है, ना कुछ इसके ऊपर सुनवाई हो रही है और कितनी भी इसके ऊपर कंप्लेंट हो चुकी है। क्या परेशानी है मैडम? हमारे यहाँ सैपुर रोड पर लाइट भी नहीं है और गाय खुली घूमती हैं और हमें परेशानी होती है अंधेरे में जाने आने में। हम अकेले जाते हैं तो अंधेरा पड़ा समस्या आती है, इसलिए हम लाइट की सुविधा चाहते हैं। हमें लाइट चाहिए। मोबाइल भी चुरा ले जाते हैं। लाइट कब से नहीं आ रही है? लाइट 2 साल हो गए करीब। अच्छा, 1-1.5 साल से लाइट बंद है। यहाँ पे लोग मोबाइल वगैरह चुरा लेते हैं और काफ़ी परेशानी है और हालात यहाँ के ख़राब है। लाइट वगैरह है नहीं और चुराती कार्रवाई। साहब, जगदीश तिराहे से लेके सैपुर रोड पे लवानिया तक लाइटें सारी बंद है और दिवाली का त्यौहार भी अंधेरे में मनाया गया है जी। सैपुर रोड पर आए दिन अंधेरे में एक्सीडेंट होते हैं, वारदातें होती हैं जी और उसकी कोई सुनवाई नहीं है। नगर परिषद कोई ध्यान नहीं देती है लाइटों पर। कई बार शिकायतें हो चुकी हैं, कुछ नहीं आता है। कृपया करके ये लाइटों को चालू करा।
धौलपुर के चिलाचौंद गांव की स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं ने सनोरा CLF मैनेजर मंजू देवी पर राजीविका योजना के फंड में गंभीर अनियमितता का आरोप लगाया। महिलाओं का कहना है कि राजीविका द्वारा प्रत्येक समूह को 75,000 रुपए की दूसरी किश्त जारी हो चुकी है, लेकिन गांव के किसी भी समूह को यह राशि नहीं मिली। महिलाओं का आरोप है कि CLF मैनेजर मंजू देवी ने फर्जी समूह बनाकर लगभग 12,15,000 रुपए की राशि हड़प ली है। जब महिलाओं ने इस संबंध में जानकारी मांगी तो मैनेजर ने कथित तौर पर उन्हें धमकी दी और अभद्र व्यवहार किया। इस मामले में पूर्व में भी ब्लॉक परियोजना प्रबंधक बाड़ी को शिकायत दी गई थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब महिलाओं ने जिला परिषद CEO को एक ज्ञापन सौंपकर मंजू देवी की जांच कर उन्हें पद से हटाने और गरीब महिलाओं के समूहों के फंड की पारदर्शी जांच करने की मांग की है। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। इस दिवाली धौलपुर में फैशन का सबसे बड़ा उत्सव लेकर आया है धौलपुर की सबसे पुरानी दुकान भरोसे की पहचान जयराम रेडीमेड स्टोर। धौलपुर का सबसे पसंदीदा फैशन डेस्टिनेशन अब पेश कर रहा है अपना स्पेशल दिवाली कलेक्शन 2025। इस दिवाली पर अपने परिवार और खुद को दे फैशन का उपहार। हमारे यहाँ गर्ल्स कुर्तियाँ, टॉप्स, जीन्स, वेस्टर्न वेयर और क्यूट कलेक्शन जो हर बच्चे की मुस्कान को और भी रोशन कर दे। जेंट्स के लिए ट्रेंडी शर्ट्स, प्रीमियम जीन्स, टी-शर्ट, जैकेट, फॉर्मल वेयर हर आउटफिट में है और एलिगेंस, ग्लो और फेस्टिव चार्म का कमाल। हर लुक को बनाए इस दिवाली और भी स्टाइलिश। बेस्ट प्राइस पर प्रीमियम क्वालिटी, शानदार वैरायटी और नए ट्रेंड्स का धमाल। यहाँ हर ग्राहक है हमारे परिवार का हिस्सा, तो आइए इस दिवाली खुद को और अपने प्रियजनों को दीजिए स्टाइल्स, क्वालिटीज और खुशी का उपहार। धौलपुर की पहचान, फैशन की जान, जयराम रेडीमेड स्टोर, बीच वाली दुकान, हनुमान तिराहा, धौलपुर। प्रोपराइटर गोपाल दास अग्रवाल और प्रेमचंद अग्रवाल बॉबी। मोबाइल नंबर 9414583462 और 9950112768। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। आपके शहर धौलपुर में हम लेकर आए हैं AC सिटिंग और बड़ा हॉल, शांतिपूर्ण वातावरण के साथ वन कैफे, जिसमें पिज्जा, बर्गर, पास्ता, डोसा, रैप नूडल्स, गार्लिक ब्रेड, डेजर्ट, कोल्ड ड्रिंक्स, कॉफी शेक, आइस, टी मोजेटो, फ्राइज, फास्ट फूड आदि उपलब्ध है। धौलपुर जिले में सबसे स्वादिष्ट फास्ट फूड का एकमात्र स्थान वन कैफे, पुलिस लाइन, HP पेट्रोल पंप के पास, सैपल रोड, धौलपुर। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। प्रोपराइटर परविंदर सिंह। मोबाइल नंबर 7726963132 और 7009204543। कोलारी पुलिस ने हत्या के प्रयास और मारपीट के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में सरकना गांव निवासी राधाकृष्ण, जितेंद्र कुमार और विनोद कुमार शामिल है। यह कार्यवाही 12 सितंबर 2025 को दर्ज एक शिकायत के आधार पर की गई। सरकना निवासी रामप्रसाद ने कोलारी थाने में रिपोर्ट दी थी कि आरोपियों ने लाठी डंडू से उनके साथ मारपीट की थी और शिकायत के बाद पुलिस ने प्रकरण संख्या 236/2025 के तहत भारतीय न्याय संहिता VNS की धारा 115(2), 117(1), 126(2), 351(2), 352, 110 और 35 के तहत मामला दर्ज किया। सहायक उप निरीक्षक योगेश कुमार इस मामले की जांच कर रहे हैं। यह कार्यवाही भरतपुर रेंज के महानिरीक्षक कैलाश बिश्नोई और धौलपुर के पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन पर की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हवा सिंह और सेपो वृत्ताधिकारी अनूप कुमार सिंह भी इस अभियान का निकट पर्यवेक्षण किया। थानाधिकारी हरिंद्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने इन गिरफ्तारियों को अंजाम दिया है। आरोपियों से पूछताछ अभी जारी है। सिविल डिफेंस स्वयं सेवकों की भर्ती के लिए दौड़ का शांतिपूर्ण ढंग से हुआ आयोजन। तैराकी प्रतियोगिता 2 नवंबर को होगी। धौलपुर में सिविल डिफेंस स्वयं सेवकों की भर्ती के लिए दौड़ और तैराकी प्रतियोगिताएं 1 और 2 नवंबर 2025 को होना प्रस्तावित थी। दौड़ और तैराकी प्रतियोगिता की प्रक्रिया की शुरुआत नगर नागरिक सुरक्षा नियंत्रक और जिला कलेक्टर श्री निधि वीटी के निर्देशन में अतिरिक्त जिला कलेक्टर हरिराम मीणा तथा प्रभारी अधिकारी नागरिक सुरक्षा और उपखंड अधिकारी धौलपुर करमवीर सिंह की देखरेख में शुरू हुई। समन्वयक पप्पू सिंह सिकरवार ने
बताया कि यह चयन प्रक्रिया जिला प्रशासन और नागरिक सुरक्षा के निर्देशानुसार हुई है। दौड़ प्रतियोगिता के अंतर्गत 800 मीटर की दौड़ पुलिस लाइन ग्राउंड में आयोजित हुई, जिसमें 619 रजिस्टर्ड कैंडिडेट में से 552 अभ्यर्थी उपस्थित रहे। तैराकी प्रतियोगिता 2 नवंबर को पचगांव में आयोजित होगी, जिसमें अभ्यर्थियों और प्रतियोगिता में भाग लेने लगे कार्मिकों को 7 बजे उपस्थित होने के निर्देश दिए गए। दौड़ प्रतियोगिता में अभ्यर्थियों को प्रवेश सुबह 7 बजे से 10 बजे तक रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। उसके बाद दौड़ प्रतियोगिता शुरू की गई। इसमें 800 मीटर की दौड़ शामिल थी। तैराकी प्रतियोगिता 2 नवंबर 2025 को सुबह 5-7 बजे पचगांव में आयोजित होगी। चयन प्रक्रिया के अंतर्गत इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से नए नागरिक सुरक्षा सदस्यों का चयन किया जाएगा और सभी बैचों की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करवाई जाएगी, ताकि निष्पक्षता और पारदर्शिता बनी रहे। सुरक्षा व्यवस्था हेतु पुलिस टीम, चिकित्सा हेतु मेडिकल टीम, ड्रोन सुविधा मौजूद रही और इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी धौलपुर सुको देवी रावत, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी पप्पू सिंह सिकरवार, डिप्टी फिजिकल ब्रजेंद्र सिंह सहित निर्णायक मंडल के सदस्य और अन्य प्रशासन के कार्मिक भी मौजूद रहे। सनातन एकता पदयात्रा में धौलपुर में भारी संख्या में शामिल होने का संकल्प। श्री बागेश्वर धाम बालाजी पीठाधीश्वर महाराज धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा आयोजित सनातन एकता पदयात्रा 7 से 16 नवंबर 2025 दिल्ली से वृंदावन की दिव्यता भव्यता को लेकर हिंदू जागरण मंच जिला संयोजक अंजनी पारासर ने गंगाबाई बगीची के महंत परम पूज्य गुरुजी श्री 108 श्री हनुमान दास जी महाराज और बजरंग दल कार्यकर्ताओं से शिष्टाचार भेंट की। आमंत्रण पत्र और पीले चावल भेंट कर पदयात्रा में शामिल होने का न्यौता दिया गया है। चर्चा में बजरंग दल भी गोरक्षक प्रमुख राम शर्मा, जिला सह संयोजक नरेश शामिल हुए और संत हनुमान दास जी महाराज ने सभी मठ मंदिरों के संतों भक्तों से संपर्क कर अच्छी संख्या में शामिल होने का आश्वासन दिया। राम शर्मा ने प्रत्येक प्रखंड से बजरंग दल कार्यकर्ताओं की भागीदारी और बैठकों का ऐलान किया है। अंजनी पारासर ने हिंदू एकता पर जोर देते हुए कहा कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। बैठक भारत माता की जय, जय श्री राम उद्घोष के साथ संपन्न हुई और उपस्थित संत श्री 108 श्री हनुमान दास जी महाराज, राम शर्मा, नरेश, शुभम श्रीवास्तव, पार्षद राम शर्मा, सीताराम शर्मा, ब्रजनंदन शर्मा, पुन्नी परमार सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। बाड़ी उपखंड के कंचनपुर थाना क्षेत्र में वर्ष 2017 में एक नाबालिग बालिका के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में एडीजे कोर्ट ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास और 20,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। एडीजे कोर्ट के अपर लोक अभियोजक एडवोकेट मनु सिंह परिहार ने बताया कि यह घटना 17 अप्रैल 2017 को हुई और शाम करीब 7 बजे 17 वर्षीय नाबालिग बालिका अपने खेत में शौच के लिए गई थी और तभी आरोपी ने उसे कट्टे की नोक पर पकड़कर दुष्कर्म किया। घटना के बाद बालिका रोते हुए घर पहुंची और परिजनों को जानकारी दी। पीड़ित पिता ने कंचनपुर थाने में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था। यह मामला एडीजे कोर्ट में विचाराधीन था। आज सुनवाई पूरी होने के बाद एडीजे सुनील कुमार गुप्ता ने आरोपी को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने उसे 10 वर्ष के कठोर कारावास और 20,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। एबीवीपी कन्या महाविद्यालय इकाई ने सौंपा ज्ञापन, चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा तिथि आगे बढ़ाने की मांग। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद धौलपुर जिले की राजकीय कन्या महाविद्यालय इकाई द्वारा महाराजा ब्रज विश्वविद्यालय के कुलगुरु के नाम महाविद्यालय प्राचार्य अनिल गिरी को ज्ञापन सौंपा। इकाई अध्यक्ष तान्या समाधिया ने बताया कि विश्वविद्यालय द्वारा तृतीय सेमेस्टर परीक्षा के तुरंत बाद चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा की नोटिफिकेशन जारी करना विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। तान्या ने कहा कि यह निर्णय विश्वविद्यालय प्रशासन की एक तुगलकी फरमान प्रतीत होता है, जिससे विद्यार्थियों को पर्याप्त तैयारी का समय नहीं मिल पा रहा है। परिषद ने विश्वविद्यालय प्रशासन से चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाने की मांग की है, ताकि विद्यार्थी अपनी तैयारी पूर्ण कर सके और परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर सके। इस अवसर पर जिला कार्यालय मंत्री करुणा, निशा, शिवरानी, राधा, प्रभा, गौड़, भावना, हेमलता, दिव्यांशी, रिंकी, रूबी, प्रीति, पावनी, तनीषा, मुस्कान सोलंकी, रिया सहित महाविद्यालय की अन्य छात्राएं भी उपस्थित रही। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने स्पष्ट किया है कि यदि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा मांगों पर शीघ्र संज्ञान नहीं लिया गया तो परिषद आंदोलन का मार्ग अपनाने पर विवश होगी। 2 लूट के मामलों में फरार 3 वांछित आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में बसेड़ी थाना अधिकारी ब्रजेश कुमार मीणा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए 2 अलग अलग लूट के मामले में फरार 3 वांछित आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पहला मामला थाना बसेड़ी थाने में 8 अप्रैल 2023 को पीड़ित विजय पुत्र गंगाराम निवासी सलीमपुर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह अपने ट्रैक्टर थ्रेशर से खेत में गेहूं काट रहा था। तभी 7 अज्ञात बदमाशों ने हथियारों के बल पर ट्रैक्टर व कटर थ्रेशर लूट लिया। इस प्रकरण में पुलिस ने छोटू राम उर्फ चेला पुत्र राम निवास व तहसीला उर्फ तहसीलदार पुत्र सोनीराम, दोनों निवासी मोरोली थाना कोतवाली धौलपुर को 31 अक्टूबर 2025 को जिला कारागार धौलपुर से गिरफ्तार कर लिया है। इससे पूर्व नरेश, बंटू और रवि को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि अन्य की तलाश अभी जारी है।
थानाधिकारी ब्रजेश कुमार मीणा ने बताया कि दोनों मामले में फरार गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है और शेष फरार आरोपियों की धरपकड़ के लिए टीम सक्रिय है। दूसरा मामला 3 जुलाई 2025 को पीड़ित कृष्णकांत शर्मा निवासी खेड़ा सिंगायच ने रिपोर्ट दर्ज की थी कि वह भारत फाइनेंस इंक्लूजन लिमिटेड में कार्यरत है और कैश कलेक्शन के दौरान गुलावली रतनपुर मार्ग पर 4 बदमाशों ने उसकी बाइक रुकवाकर तमंचे की नोक पर बैग में रखे 56,220 रुपए छीन लिए। इस मामले में पुलिस ने कुशपुत्र श्रीराम उम्र 26 साल निवासी रतनपुर थाना बसेड़ी को 31 अक्टूबर 2025 को जिला कारागार धौलपुर से गिरफ्तार कर लिया है। इससे पूर्व अजीत उर्फ लल्लू प्रदीप राघवेंद्र लोकेश सिंह गिरफ्तार किया गया तथा बालक को निरुद्ध किया जा चुका है। अन्य आरोपियों की तलाश अभी जारी है। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की खास रिपोर्ट। राजाखेड़ा में गर्ल्स स्कूल की विवादित जमीन का डिजिटल सीमांकन, सेटलमेंट टीम भरतपुर ने की कार्यवाही। रिपोर्ट 10-12 दिन बाद। लंबे समय से विवादों में घिरी राजाखेड़ा के गर्ल्स स्कूल की जमीन पर आज एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। सेटलमेंट टीम भरतपुर ने डिजिटल मशीनों का उपयोग कर खसरा नंबर 3949 की 13 विश्वा जमीन का सीमांकन किया और यह जमीन 2002 से स्कूल निर्माण के लिए आवंटित की गई थी, लेकिन दबंगों ने अवैध कब्जे के कारण यह मुद्दा अदालत तक पहुंचाया था। स्थानीय नागरिकों और एनजीओ के विरोध के बाद अब डिजिटल तकनीकी से सीमांकन होने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। हालांकि ठोस कार्रवाई का फैसला रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। राजाखेड़ा नगर पालिका ने 13 फरवरी 2002 को हाट मैदान से लिंक बाईपास रोड पर स्थित खसरा नंबर 3949 की लगभग 13 विश्वा जमीन को गर्ल्स स्कूल राजाखेड़ा के नाम पर पट्टा जारी किया था। इसका उद्देश्य स्कूल भवन का निर्माण करना था, लेकिन दबंग व्यक्तियों ने इस जमीन पर अवैध कब्जा कर मकान बना लिए, जिससे इलाके में भारी हंगामा मच गया। यह विवाद अदालत की दहलीज तक पहुंचा। राजाखेड़ा के नागरिकों और स्थानीय एनजीओ संस्थाओं ने पुरजोर विरोध प्रदर्शन किया और पहला भी प्रशासन ने सीमांकन कराया था, लेकिन इसमें लीपापोती के आरोप लगे। इसके बावजूद अवैध निर्माण हटाने में कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा सका, जिससे ग्रामीणों में असंतोष बढ़ता रहा। आज सेटलमेंट टीम भरतपुर ने आधुनिक डिजिटल मशीनों के माध्यम से उक्त जमीन का सीमांकन किया। यह प्रक्रिया पारदर्शी और सटीक मानी जा रही है। सीमांकन के दौरान मौके पर महेंद्र कुमार सदर मुंशी सेटलमेंट ऑफिसर भरतपुर, विजेंद्र सिंह सेटलमेंट ऑफिसर भरतपुर और शिव कुमार पटवारी उपस्थित रहे। स्थानीय राजस्व विभाग की ओर से पटवारी दीपक जैन तथा गर्ल्स स्कूल राजाखेड़ा की ओर से भोजपाल लिपिक भी मौजूद थे। सीमांकन की रिपोर्ट करीब 10-12 दिनों में आने की संभावना